फिल्म की शुरुआत घने जंगल के बीच में होती है, जहां अन्ना नाम की एक छोटी लड़की अपने अभिभावक गेब के साथ रहती है। वह गेब को अपना पिता कहती है और गेब उसकी जरूरतों का ख्याल रखता है और उसके अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। गेब अन्ना को घर की अटारी में रखता है, उसे कभी भी बाहरी दुनिया का पता लगाने नहीं देता। छोटी लड़की कभी भी अटारी से बाहर नहीं गई, सिवाय एक खिड़की के जो बाहर की दुनिया की झलक दिखाती है। लगभग हर रात गेब जंगली जानवरों के बारे में बताता है, जो नुकीले दांतों, लंबे नाखूनों और बालों वाले दिखने वाले डरावने जीव हैं, और अन्ना को उनसे दूर रहने का सुझाव देता है। ये वर्णन अन्ना को डराते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया के बारे में उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। जंगली जानवरों से उसे बचाने और उसे अटारी से बाहर जाने से रोकने के लिए गेब दरवाजे के हैंडल को बिजली से चलाता है। वह उसका पिता होने का दावा करता है और उसे खाने के लिए केवल सब्जियां देता है और मांस खाने से मना करता है। एक दिन अन्ना ने गेब को किसी और से बात करते हुए सुना और उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। वह दरवाजे के हैंडल को छूती है और उसे एक शक्तिशाली बिजली का झटका लगता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। बाद में जब वह जागती है तो गेब उसके बगल में होता है और समझाता है कि बिजली का जाल जंगली जानवरों को बाहर रखने के लिए है। वह बताता है कि वह पृथ्वी पर आखिरी जीवित बच्ची है और उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। अन्ना उस व्यक्ति के बारे में पूछती है जिससे गेब बात कर रहा था, लेकिन वह विषय को बदल देता है और जोर देता है कि वे वही हैं, केवल मनुष्य ही बचे हैं। अन्ना के जन्मदिन पर गेब उसे केक और एक हमस्टर देकर आश्चर्यचकित करता है। छोटा जानवर अन्ना का सबसे करीबी दोस्त बन जाता है। हालांकि एक दिन हमस्टर मर जाता है और गेब उसे मृत्यु की अवधारणा समझाता है। उसे आश्वस्त करता है कि हमस्टर अब बेहतर जगह पर है। जैसे जैसे अन्ना बड़ी होती है, उसे जंगल में जंगली जानवरों के बुरे सपने आने लगते हैं। जब वह यौवन तक पहुंचती है और मासिक धर्म शुरू होता है, तो गेब को उसके बिस्तर पर खून के धब्बे मिलते हैं। चिंतित होकर वह ल्यूप्रोलाइड नामक दवाई देता है, जो उसकी वृद्धि को धीमा कर देती है और समय के साथ उसकी सेहत को खराब करती है। इसे उसकी बीमारी के इलाज के रूप में पेश करता है। यह दवाई सालों तक चलती है और इसके कारण एना को दर्द और बेचैनी होने लगती है। इसे और सहन करने में असमर्थ वह गेब से अनुरोध करती है कि वह उसे उसके हमस्टर जैसी बेहतर जगह पर भेजकर उसकी पीड़ा को समाप्त करे। यह सुनकर गेब अपराध बोध से अभिभूत हो जाता है, क्योंकि वह छोटी लड़की को उसके जन्म से ही परेशान कर रहा है। इसलिए वह उसे बाहर लाता है, बंदूक लेकर खुद को खत्म कर लेता है। अगले दृश्य में अन्ना एक अस्पताल में जागती है, जहां अपरिचित चेहरे उसे घेर लेते हैं, जिससे वह घबरा जाती है। फिर वह तुरंत अपने कमरे से भाग जाती है और खुद को छत पर पाती है, जहां उसे पहली बार सूरज की गर्मी का अनुभव होता है। हालांकि कुछ अधिकारी उसे वापस अस्पताल के कमरे में ले आते हैं और उसे एक बिस्तर पर बांध देते हैं। शेरिफ एलन उसे शांत करने में मदद करता है और उसकी असली पहचान के बारे में पता लगाता है। डॉक्टर ने बताया कि अन्ना को ल्यूप्रोलाइड की अधिक मात्रा दी गई है, जो एक ऐसी दवा है जो परिपक्वता में देरी करती है और विकास को बाधित करती है। यह सुनकर शेरिफ एलन अन्ना को बंधनों से मुक्त कर देता है और उसे अस्थायी हिरासत में ले लेता है। उसे किसी पालक घर में भेजने के बजाय वह उसे अपने घर ले जाने का फैसला करती है, जहां वह अपने भाई रे के साथ रहती है। शेरिफ उसकी देखभाल करने के लिए सहमत हो जाता है, जबकि वे उसकी पहचान निर्धारित करने के लिए डीएनए परीक्षण की प्रतीक्षा करते हैं और यह पता लगाते हैं कि गेब उसका जैविक पिता है या नहीं। यहां हमें पता चलता है कि गेब मरा नहीं है, उसका वास्तव में अस्पताल के दूसरे कमरे में इलाज चल रहा है। आगे बढ़ते हुए अन्ना अपने नए जीवन में बसने लगती है और रे के साथ एक करीबी रिश्ता विकसित करती है। रे उसे प्रजनन के बारे में सिखाता है, क्योंकि अन्ना को पहले इस बारे में गलत धारणाएं थीं कि बच्चे कैसे बनते हैं। जैसे ही वह यौवन में प्रवेश करती है, उसे अपनी असाधारण सुनने की क्षमता का पता चलता है और उसे उत्तरी रोशनी के जंगल में जंगली जानवरों के दर्शन होने लगते हैं। अन्ना रे के साथ स्कूल भी जाती है, जहां वह पहली बार अपनी उम्र की लड़कियों से मिलती है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर अन्ना उत्तरी रोशनी और जंगली जानवरों के बारे में अधिक जानने के लिए पुस्तकालय जाती है। एलन की देखभाल के तहत अन्ना अब प्रकृति का पता लगाने और बाहर समय बिताने की स्वतंत्रता का आनंद लेती है। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रही होती है, तो उसे एक हिरण दिखाई देता है और वह उसका पीछा करती है। सौभाग्य से अन्ना के शिकारी के जाल में फंसने से पहले भेड़िए की खाल पहने एक अजीब आदमी उसका रास्ता रोक देता है। अगले दिन जंगली शिकारियों के बारे में अधिक जानने की उत्सुकता में अन्ना पुस्तकालय जाती है। जब वह किताब के पन्ने पलटती है, तो उसे अपने नाखूनों पर काले निशान दिखाई देते हैं। बाद में रात में जब अन्ना बाथटब में होती है, तो एलन डीएनए परीक्षण के परिणामों का खुलासा करती है, जो दर्शाता है कि गेब उसका जैविक पिता नहीं है। यह रहस्योद्घाटन अन्ना को अनजान छोड़ देता है, क्योंकि परिवार की अवधारणा उसके लिए अस्पष्ट रहती है। एक शाम
अन्ना और रे छत पर एक साथ समय बिताते हैं। जबकि रे उसे स्कूल के काम में मदद करने की कोशिश करता है, अन्ना का ध्यान उत्तरी रोशनी के विषय पर जाता है। जब वे लेटते हैं, अन्ना दूर से टिमटिमाती रोशनी देखती है जो जेन के घर पर एक पार्टी होती है। अन्ना बताती है कि जेन उसकी दोस्त है और वे दोनों पार्टी में जाने का फैसला करते हैं। यह पहली बार है जब वह किसी बड़ी सभा में जा रही है। हालांकि शराब पीने के बाद अन्ना को बेचैनी होने लगती है। पार्टी के दौरान रे और अन्ना एक संक्षिप्त रोमांटिक पल साझा करते हैं जो उनके सहपाठी लॉरेंस का ध्यान आकर्षित करता है। दुर्भाग्य से उनका चुंबन अचानक बाधित हो जाता है जब अन्ना के मुंह से खून बहने लगता है। वह बाथरूम में भागती है और पाती है कि उसके कुछ दांत गिर रहे हैं। घबराहट से भरी हुई अन्ना एक खिड़की से भाग जाती है और एक जंगल में भाग जाती है। अचानक उस पर पीछे से एक जंगली जानवर ने हमला किया। आत्मरक्षा के लिए अन्ना लड़ती है और काटती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि यह लॉरेंस है। वह उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी होती है। बेचारा लड़का गंभीर रक्तहानि के कारण मर जाता है। चिंतित अन्ना भाग जाती है और अपनी पहचान के बारे में जवाब की तलाश में गैब के घर लौटती है। सांत्वना की तलाश में वह अटारी की ओर जाती है और अपने पुराने बेडरूम में प्रवेश करती है। फिर वह खुद को साफ करती है और तुरंत शहर में चली जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो एलेन उससे पूछती है कि वह कहां है, लेकिन अन्ना कुछ भी नहीं बताती और बस चुप रहती है। ठीक उसी समय अधिकारी रोजर वहां पहुंचता है और बताता है कि लॉरेंस गायब हो गया है। वह अन्ना से पूछने की कोशिश करता है कि क्या वह इसके बारे में कुछ जानती है, लेकिन एलेन इस विचार को खारिज कर देती है और उसे दूर भेज देती है। बाद में वह जानकारी निकालने के प्रयास में अन्ना से भिड़ जाती है, लेकिन किशोरी अपना मुंह बंद रखती है, जिससे उसके विचार सीमित हो जाते हैं और खुद को अनुभव कराती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, अन्ना की निरंतर चुप्पी एलेन को परेशान करने लगती है, जो देखती है कि वह बात करने के बजाय अपने नाखूनों को रंग रही है। उस शाम रे अन्ना की परेशानी को दूर करने के लिए कमरे में प्रवेश करता है और एलेन को आश्वासन देता है कि वह उसका ख्याल रखेगा, लेकिन उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अन्ना चुप रहती है। रे फिर उसके मुंह की जांच करता है और पाता है कि उसके दांत गिर रहे हैं। घबराहट में वह तुरंत एलेन को सूचित करने के लिए बाहर जाता है। अन्ना को भागने का मौका देते हुए वह जंगल में भाग जाती है, एकमात्र जगह जहां वह सुरक्षित और शांत महसूस करती है। उसे आश्चर्य होता है कि वह फिर से वुल्फमैन से मिलती है, जो उसे भूखा देखकर उसे खाना देता है। फिर वह उसके नाखूनों और दांतों की जांच करता है। उसे संदेह है कि वह एक जंगली जानवर हो सकता है, एक ऐसा समूह जिसे 16 साल पहले खत्म कर दिया गया था। वुल्फमैन यह भी बताता है कि उसकी मां का शरीर अभी भी गुफा के अंदर मौजूद है। अपनी मां की पहचान जानने के अवसर से उत्साहित अन्ना वुल्फमैन का पीछा करते हुए पास की एक गुफा में जाती है। अंदर उसे एक खोपड़ी मिलती है जिसमें गोली का छेद है। उसे पकड़े हुए उसे अपने कथित पिता गेब का एक दृश्य दिखाई देता है, जो उसकी मां को गोली मार रहा है। यह स्पष्ट हो जाता है कि गेब ने पर्ज में भाग लिया था, लेकिन वह बच्ची अन्ना को नुकसान नहीं पहुंचा सका, इसीलिए वह उसे अपने साथ ले आया। यह जानने के बाद अन्ना सीधे गेब से मिलने अस्पताल जाती है, लेकिन दुख की बात है कि वह कुछ भी करने में असमर्थ है, क्योंकि गेब जाग जाता है और उसे दयनीय दृष्टि से देखता है। आंखें। इस बीच एलेन लॉरेंस की मौत से संबंधित केस फाइल की जांच करती है और एना के पुराने कमरे से एक ड्राइंग से इसका संबंध देखती है। बाद में भी सुरक्षा की तलाश में घर लौटती है, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही एलेन उसके पंजे जैसे नाखूनों को देखती है, वह उसे हथकड़ी लगा देती है। एलेन तब खुलासा करती है कि एना के कपड़े लॉरेंस की लाश के पास पाए गए थे और इसलिए पूरा शहर उस पर हत्या का शक करता है। इसके बाद अन्ना को जेल भेज दिया जाता है, भले ही वह खुद को निर्दोष बताती है। जेल में रहते हुए वह आईने में देखती है और देखती है कि उसके दांत उस खोपड़ी की तरह तीखे हो रहे हैं जो उसे उस रात मिली थी। गेब अन्ना से उसकी कोठरी में मिलता है और स्वीकार करता है कि उसकी जान बख्शना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह अन्ना को एक सिरिंज देता है और उसे बेहतर जीवन जीने के लिए खुद को इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है। हालांकि अन्ना एक जंगली के रूप में अपनी पहचान को स्वीकार करते हुए इंजेक्शन लेने से इनकार कर देती है। गेब भावुक हो जाता है क्योंकि वह उसे सेल में छोड़कर चला जाता है। अगले दिन एलेन अन्ना की जांच करती है, जो बिस्तर के नीचे छिपी हुई है और सो रही है। एलेन सेल खोलती है, लेकिन अन्ना अप्रत्याशित रूप से हमला करके उसे चौंका देती है। फिर वह एलेन सहित अधिकारियों को बंद करने में सफल हो जाती है और भाग जाती है। जब वह बाहर पहुंचती है तो संयोग से उसे रे अपनी कार में मिल जाता है। अन्ना उसके पास जाती है और उसे उसकी मदद करने के लिए मना लेती है। वह चाहती है कि वह उसे उत्तरी रोशनी में ले जाए, वह स्थान जहां वह पैदा हुई थी। रास्ते में अन्ना यह भी बताती है कि वह एक वाइल्डलिंगन है। बाद में रे जंगल के बीच में कार रोक देता है।
और अन्ना अकेले अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला करती है। लेकिन रे को उसकी भलाई की चिंता है, इसलिए वह अंधेरे में उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अन्ना पास की एक झील में तैरने जाती है और भीग जाती है। उसे सर्दी लगने की चिंता में रे उसके कपड़े सुखाने के लिए अलाव जलाता है। जैसे ही अन्ना अपने कपड़े उतारती है, रे उसकी पीठ पर बाल उगते हुए देखता है और चौंक जाता है। हालांकि अन्ना उसे आश्वस्त करती है कि वह सुरक्षित है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा करती है। फिर दृश्य रोजर और गेब पर आ जाता है, जो अन्ना के भागने पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सोचने के बाद वे अन्ना को पकड़ने के लिए शिकारियों के एक समूह को संगठित करने का फैसला करते हैं। अगले दृश्य में हम अन्ना और रे को जंगल में भागते हुए देखते हैं, जबकि खोजी कुत्ते उनका पीछा कर रहे हैं। दुर्भाग्य से शिकारी भी उसी समय पहुंचते हैं और रे के कंधे में गोली मार देते हैं। जब वे भागने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं तो अन्ना रे को एक चट्टान पर ले जाती है। उसे बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह उसे पानी में धकेल देती है और फिर पकड़ से बचने के लिए खुद भी पानी में गोता लगा लेती है। इसके बाद अन्ना शिकारियों को एक अलग दिशा में ले जाती है, जबकि रे को विपरीत दिशा में भागने के लिए कहती है। अन्ना फिर सीधे उसी गुफा में जाती है जहां उसे अपनी मां के अवशेष मिले थे। इसके बाद रे अपनी बहन से फिर से मिलता है और उसे बताता है कि अन्ना अब उसके साथ नहीं है। अन्ना अब अकेली है, जीवित रहने के लिए हताश उपायों को अपना रही है। जंगल में अपने अस्तित्व के पहले कुछ दिनों के दौरान अन्ना एक परिवर्तन से गुजरती है और एक जंगली जानवर में बदल जाती है। शिकारियों से खुद को छिपाने के लिए वह अपने चेहरे और शरीर को छलावरण के रूप में मिट्टी से ढक लेती है। एक सुबह स्कूल जाते समय रे ने देखा कि रोजर गैस से गैलन भर रहा है। यह संदेह करते हुए कि वे अन्ना का शिकार करने और उसे मारने की योजना बना रहे हैं, रे ने जल्दी से एलन को फोन किया और उसे इसके बारे में बताया। जंगल में अन्ना शिकारियों में से एक को नीचे गिराकर मारने में कामयाब हो जाती है और जैसे ही समूह शव के चारों ओर इकट्ठा होता है, वह भाग जाती है। अन्ना अब पूरी तरह से जंगली बन गई है और वह पलक झपकते ही लोगों का शिकार कर सकती है। इस बीच एलन परेशान किशोरी को बचाने के लिए जंगल में पहुंचती है। वह चारों ओर पड़े शवों को देखकर डर जाती है और मामले को बदतर बनाने के लिए रोजर उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है और उसे इस मामले से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन ठीक उसी समय अन्ना वहां पहुंचती है और रोजर को भी मार देती है। वह भागने से पहले अपना गर्भवती पेट दिखाते हुए खुद को एलन के सामने प्रकट करती है। अगले दृश्य में शिकारी जंगल में आग लगा देते हैं, जिससे अन्ना का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह अपने घर में लगी आग को देखती है और महसूस करती है कि उसे गर्मी से बचने का कोई रास्ता खोजना होगा। अपनी गर्भावस्था के बावजूद अपनी ताकत को सीमित करते हुए अन्ना शरण की तलाश में इधर उधर भागती है। आखिरकार वह एक परिचित गुफा में पहुंचती है जहां वह मिली थी। उसके निराश होने पर गेब उसे ढूंढता है और उसे एक ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश कर देता है। शॉट अन्ना को कमजोर कर देता है, जिससे वह फर्श पर गिर जाती है। गेब फिर उसके पास जाता है और उसके महत्वपूर्ण संकेतों की जांच करता है। अपनी मां के बारे में याद करते हुए वह अजन्मे बच्चे को लेने के लिए सी सेक्शन करता है, लेकिन अन्ना अपनी ताकत वापस पा लेती है और गेब की गर्दन पर एक घातक काट लेती है, जो अंत में उसे मार देता है। इसके बाद वह एक बार फिर से जमीन पर गिरने से पहले एक गुस्से भरी चीख निकालती है। होश में आने पर अन्ना वुल्फमैन को उसके घावों पर टांके लगाते हुए पाती है। अगले दिन अन्ना की तलाश करते समय एलन और रे उसे दूर से देखते हैं और उसे जंगल में भागने की अनुमति देने का फैसला करते हैं। उन दोनों का मानना है कि उसे जाने देना उसके लिए सबसे अच्छी बात होगी। आखिरकार अन्ना उत्तरी रोशनी तक पहुंचती है, जो उसका अंतिम लक्ष्य है। अपने नवजात शिशु को गोद में लिए हुए वह खूबसूरत आसमान को निहारती है, अपने जीवन में शांति और संतुष्टि महसूस करती है। फिल्म अन्ना के साथ खत्म होती है। दूर से एक जंगली जानवर की आवाज सुनती है, जो यह संकेत देती है कि उनकी प्रजाति अभी भी जीवित है।